फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम यूपीटीयू में टॉप कॉलेज बेस्ट कॉलेज कौन से, किस तरीके से हमें चॉइस फिलिंग करना है। आज हम यूपी के तमाम कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी टॉप कॉलेज या बेस्ट कॉलेजेस की बात होती है तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। एक तो लोचा होता है दिमाग में, यार ये कौन सा कॉलेज, इस कॉलेज की ये ब्रांच अच्छी है या उस कॉलेज की वो वाली ब्रांच अच्छी है। और फिर जब हम ये भाई साहब गूगल महाराज पे सर्च करते हैं तो देखो भैया क्या नज़ारे मिलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सर्च करा टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया सर्च कर लो, या फिर हमने यहाँ पर यूपी सर्च कर देते तो आपको और समझ में आएगा। राइट, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन यूपी। अब देखो भाई साहब, अलग अलग वेबसाइट अलग अलग राग कहीं ना कहीं दे रही होती हैं। तो अगर हम यहां पर देखते हैं, ये देखो, अब यहां पर कैरियर 360 में जाएंगे तो ये अलग अलग शुरू के 5-6 सब अच्छे बताएंगे। देखिए आईटी एनआईटी ये अमेठी नोएडा घुसा दिया, तीसरे नंबर पर इन्होंने अमेठी नोएडा को दे दिया। ठीक है, चलो भाई, हो सकता है कि अमेठी वुड बी द बेस्ट, लेकिन क्या ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय से बेस्ट थे, हारकोट बटलर से बेस्ट थे, आईआईटी से बेस्ट थे, केएनआईटी से बेस्ट थे? ये हमें एक बार जानना जरूरी है। एएमयू अलीगढ़, चलिए ठीक है, मेनेट इलाहाबाद, मतलब एमएनएनआईटी से बेटर अमेठी यूनिवर्सिटी से इनके हिसाब से। आरजीआईपीटी अमेठी, राइट, इन्होंने इसको रैंकिंग में दिया हुआ है। सो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद नीचे दिया हुआ है। एनआईटी ग्रेटर नोएडा, नोएडा इंस्टीट्यूट को मतलब टॉप 10 में रखा। आईटी केएनआईटी बुंदेलखंड। तो यहाँ पर बड़ा बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। कोई भी वेबसाइट आप खोल लो, हर वेबसाइट में ये सब चल रहा होता है, पेड प्रमोशन एक तो, और कुछ भी उठा के कुछ भी दे रहे होते हैं, क्योंकि ये सर्च इंजन है। देखिए यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, राइट, ये दिया हुआ है। और साथ ही साथ आप कोई भी कॉलेजेस देखेंगे, राइट, आईआईटी इलाहाबाद को 7वें नंबर पर रखा है। मतलब मैं तो मुग्ध हो गया इनकी रैंकिंग से। शारदा को रख दिया 9वें पे, गलगोटिया को 10 पे रख दिया है, बेनेट को 11 पे रख दिया है। अब पॉइंट इज दिस कि भाई इतने ज़बरदस्त कॉलेजेस हैं यूपी में। ट्रिपल एम है, मदन मोहन मालवीय, हारकोट बटलर उससे अच्छा कॉलेजेस है, राइट, आईआईटी है, केएनआईटी है, बुंदेलखंड है, राइट। अगर हम प्राइवेट में भी बात करें तो जेएसएस है, अजय कुमार गर्ग है, राइट। अगर हम बात करें केआईईटी है, कृष्णा काइट गाजियाबाद का, राइट। सो एबीएस है, आईएमएस है, गाजियाबाद है, जीएल बजाज है, राइट। और नो डाउट, ठीक है, हम मानते हैं कि अमेठी यूनिवर्सिटी इतना बुरा नहीं है, लेकिन क्या इन सब कॉलेजेस से पहले आता है? तो ये कंफ्यूजन होता है ना, और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में बच्चा एक सही कॉलेज नहीं चूज कर पाता। उसके लिए क्या करना है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे दिया गया होगा, आप भरेंगे आपकी प्रोफाइल से, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रोफाइल होती है, हम बता देंगे कौन से बेस्ट है। अब पॉइंट पे आ जाते हैं। भाई देखा आपने, कोई भी वेबसाइट पे आप देखोगे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अब कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं? तो नो डाउट यहां पर देखो 3 तरीके से मैं डिवाइड करूंगा इसको। पहले सेंट्रल के कॉलेजेस जो आईआईटी है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, राइट। अगर ये टोटल 4-5 जो कॉलेजेस हैं, नो डाउट ये जबरदस्त कॉलेजेस है, लेकिन इनकी काउंसलिंग होती है जोसा से, और जोसा के थ्रू हमें मिल रहा होता है जेईई मेन का स्कोर कार्ड और जोसा की काउंसलिंग। अब इसमें एडमिशन लेना सबके बस की बात नहीं होती, इतना इजी नहीं होता, कंपटीशन बहुत होता है, कट ऑफ बहुत हाई जाता है। दूसरा जो हमारे कॉलेजेस होते हैं वो हम बोल सकते हैं कौन से कॉलेजेस जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज लेवल है, जैसे एचबीटीयू, हारकोट बटलर। भाई ये अपनी काउंसलिंग खुद ही करा रहा है, खुद ही यहाँ पर अलॉट कर रहा है रैंक, जितने बच्चे अपियर होते हैं। मान लीजिए 10 सीटें और यहाँ पर 1000 बच्चे अपियर हुए तो टॉप 10 को यहाँ पर पर्टिकुलर कैटेगरीज वाइज जो भी होती है वो मिल जाती है। ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय 10 तो एग्जाम्पल के लिए बताया, इसी तरीके से और भी है। भाई हमने यहाँ पर जेपी नोएडा इसको भी आप चूज कर सकते हो। आप यूनिवर्सिटीज में अमेठी नोएडा भी देख सकते हो, शारदा भी देख सकते हो, बेनेट भी देख सकते हो, शिवनाटर, मतलब बहुत सारे हैं। लेकिन
आपको अमेठी यूनिवर्सिटीज में कौन सी जो ब्रांच मिल रही है, क्योंकि इनकी फीस भी अलग अलग है, कई प्राइवेट की तो बहुत ज्यादा फीस है, जेपी नोएडा भी कम नहीं है फीस के मामले में। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा फेंको तमाशा देखो, रैंक भी घट जाती है। सो पॉइंट इज दिस कि भाई ये तो जबरदस्त कॉलेज है, नो डाउट। आपको इसमें ना पैसा फेंक के ना वैसा करके, यहां पर जो फीस है वो रहेगी और यहां पर इतना इजीली मिलेगा नहीं। अब अगर हम इनकी बात करें, अमेठी, शारदा था पर, तो ये जो कॉलेजेस हैं जेपी, ऐसे कॉलेजेस जो हैं इनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट। अब अगर आप ज़्यादा फीस पे लेना चाहते हो तो आप देख सकते हो इनको, ये यूनिवर्सिटीज़ लेवल। लेकिन कुछ जो स्टेट के गवर्नमेंट प्राइवेट हैं जो यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग के थ्रू होते हैं, यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग के थ्रू, राइट, जैसे कि आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी, बुंदेलखंड झांसी बीआईटी, राइट, ये एमपी के मतलब सॉरी यूपी के गवर्नमेंट में टॉप कॉलेजेस आते हैं। गवर्नमेंट में और भी है, आरईसी वगैरह है, बट ये 6-6, 7-7 लाख में मिल जाती है। बांदा, मैनपुरी, आरईसी के बहुत सारे आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, बट उनकी इतनी रेपो नहीं है। ये 3 कॉलेजेस जबरदस्त हैं। इसके बाद अजय कुमार, जेएसएस, अजय कुमार गर्ग, केआईईटी, ये कॉलेजेस जो हैं ये जबरदस्त हैं। फिर आप एक रैंकिंग दे सकते हो कि भाई साहब एबीएस, गलगोटिया, गाजियाबाद, आईएमएस, जीएल बजाज, ये जो है ना, ये सारे के सारे तीनों चारों कॉलेज 19-20 है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो। तो ये वो रैंकिंग है। अब इसमें सवाल आता है कि भैया मेरी ये रैंक है, मैं कौन सा कॉलेज लूं, पहले कौन सा भरूं, पहले कौन सा नहीं भरूं। तो अब देखो बड़ा आसान से मैं आपको समझाता हूं टॉप कॉलेजेस, बेस्ट कॉलेज कैसे लेना है। बेस्ट कॉलेज सबसे पहले ट्राई करो जोसा काउंसलिंग, यूपी के लिए, राइट। जोसा काउंसलिंग में तुम्हें अगर कॉलेजेस मिल रहा है तो ये तुम्हारा लगभग बेस्ट ही होगा, राइट। दूसरा तुम करो यूनिवर्सिटी लेवल का एचबीटीयू को टारगेट, इसकी काउंसलिंग क्योंकि अलग होगी, ट्रिपल एम को फीस वगैरह ज्यादा देना है तो जेपी नोएडा भी टारगेट कर सकते हैं। ये 2 कॉलेजेस टारगेट करो। तीसरा तुम यूपीएसडब्ल्यू टारगेट करो। अब इनको किस रैंक पे कौन सा मिलेगा, देखो बड़ा आसान है, हमने इसका एआई टूल बना रखा है कि आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। करना क्या है, जैसे हमने यहाँ पर गूगल पे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज डाला था, इसी तरह से हम स्टूडेंट खबरी डाल देंगे। क्या, studentखबरी.com। अब जैसे ही हम यहाँ डालेंगे, सर्च कर देंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये जो वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पर सारी चीजें, रैंक, चॉइस फिलिंग टूल, राइट, अब सारी चीजें, चॉइस फिलिंग टूल यूपीएसडब्ल्यू में आ गए। अब यूपीएसडब्ल्यू में लगभग जो यहाँ पर 80% कॉलेज है यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग से ही होते हैं। मैंने जितने भी बताए, नोएडा इंस्टीट्यूट हो, आईएमएस हो, एबीएस हो, जीएल बजाज हो, कोई भी हो, XYZ, जितने भी यहाँ पर हैं यूनिवर्सिटीज़, अगर वो नहीं है तो वो इससे ही होते हैं। अब मुझे यहाँ पर अपनी रैंक डालनी है। देखिए मैंने अपनी रैंक डाली कि मेरी रैंक है 1 लाख। कैटेगरी डाल देंगे कि भाई जनरल के हैं या अलग अलग कैटेगरीज होती है, आपको पता ही है, राइट, के ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स है या ओपन, जो भी आपकी है। तो यहाँ पर मैं वो डालूंगा। कैटेगरी डालने के बाद तमाम कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, एक सीक्वेंस आ जाएगी कि आपको देखो घर बैठे ही पता चल रहा है कि इस सीक्वेंस में भरना है हमें। आपने कहा अच्छा मुझे ये चाहिए, पहले नंबर पर ये भर दिया। आपने कहा ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, अच्छा बुंदेलखंड चाहिए, दूसरे पे ये भर दिया। आपने कहा ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भर दिया। फिर आपने अजय कुमार को भर दिया, XYZ, जेएसएस भर दिया। ये एक सीक्वेंस तो आपको बता रहा है, राइट। आरईसी मुझे अगर कोई लेना है राजकीय तो मैंने ये भर दिया, राइट। ब्रांच वाइज बता रहा है, क्योंकि कोई भी कॉलेजेस की रैंकिंग उसकी ब्रांच के हिसाब से होती है। मेक श्योर दिस थिंग। अब मैंने ये भर दिया। अब मैंने देखो चॉइस फिलिंग उल्टी सीधी कर दी, अपने कंफर्ट के हिसाब से उल्टी सीधी कर दी। मुझे नहीं पता था क्या बेस्ट तरीका होगा चॉइस फिलिंग का। तो ये भाई साहब आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसके हिसाब से तीसरे नंबर का कॉलेज आपको मिल जाएगा, क्योंकि तीसरे में आपने शिफ्ट 1 का ईसी डाला है। और ये इंडिकेट भी कर रहा है कि भाई साहब देखो ये कॉलेज जो है ना नीचे आने चाहिए। जो नीचे के कॉलेजेस हैं देखो ये वाले आपको मिल ही नहीं रहे। अब आपकी चॉइस फिलिंग गड़बड़ है, सही नहीं है, कैसे चॉइस फिलिंग करना था, क्या करना था, आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन हमें आइडिया ही नहीं है कौन सा कॉलेज ऊपर करेंगे, कौन सा कॉलेज नीचे करेंगे। मेरी बेस्ट रैंकिंग के हिसाब से, मेरी बेस्ट प्रोफाइल के हिसाब से क्या होगी चॉइस फिलिंग यूपी की। कुछ नहीं करना है, एआई टूल को इंडिकेट करना, ऑटोमेटिक सो आप भी हमें सही करके देखिए। आप देखिए यही महाशय आपको सही करके दे रहे हैं। पहले तीसरे नंबर का मिल रहा था, अब इन्होंने एक सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर दी।
चटमंगनी पटबिया, जी हाँ 2 मिनट में। अब आपको 10वें 11वें नंबर का ये कॉलेज मिल रहा है, ये बेस्ट एक रैंकिंग के हिसाब से बेस्ट चॉइस फिलिंग है, इसने एक इंडिकेट कर दिया। अब एक तरह से एडवाइस हो गई, अब आपको भी इसमें भी ऊपर नीचे करना है, आप कर दीजिए। ये इंडिकेट करेगा कि ये कॉलेज नीचे आना चाहिए, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, राइट। सो इस तरीके से आप घर बैठे ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि भाई साहब कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, कौन सी चॉइस फिलिंग में सही तरीका होगा करने का। ये सारी चीजें देखिए और ये चीजें आप घर बैठे ही कर दीजिए। अगेन है ना बड़ी कमाल की चीज, जाओ जाके यूज करो। और एक बात, राइट, अब वैसे तो हमने जोसा और इसके फ्री कर रखा है, इसका 149 रुपीज़ होगा। रीज़न साफ है क्योंकि यार एक सर्वर कॉस्ट है, आपका OTP वगैरह मैसेज की, तो ताकि हम आपको इसको अपडेट कर सकें और बेटर फैसिलिटी दे सकें, तो इसलिए नॉमिनल से एक अमाउंट रखा हुआ है। अदरवाइज ये सारी चीज़ें आपको, बाकी चीज़ें देखोगे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाइए जाके यूज़ करिए, 8-10 बार यूज़ करिए। ये आपकी काउंसलिंग को, जो भी आपकी चॉइस फिलिंग थी इसमें आप डालेंगे उस सीक्वेंस में, ये सारा आपकी आंखें खोल देगा। ये कॉलेज मिल सकता है, ये कॉलेज नहीं मिल सकता। बाकी जैसे यूनिवर्सिटी लेवल है, JP जाना है आपको, HBTU जाना है, उसका हमने आपको बताया ही, वो आप वीडियो देख सकते हो। तो ये लगभग जितने भी 100 कॉलेजेस हैं सबके बारे में आपको बताएगा। जाओ जाके यूज करो, देखो, और बेस्ट कॉलेज जो मैंने आपको बताए हैं उसको आप समझो। बेस्ट कौन से, नो डाउट जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाले IT, NIT, IIIT। उसके बाद किसका नंबर आता है आप देख सकते हो, हारकोट बटलर, MMM, राइट। IIT को भी रख सकते हैं, तो IIT, हारकोट बटलर, MMM, ये दूसरे नंबर पर रख सकते हैं आप। तीसरे नंबर पर क्या रख सकते हैं, KNIT बुंदेलखंड, JSS अजय कुमार गर्ग, इसको तीसरे नंबर में रख सकते हैं आप। अपनी कंफर्ट ब्रांच के हिसाब से इनको चूज कर सकते हैं। चौथे नंबर पे क्या रख सकते हैं, चौथे नंबर पर IMS गाजियाबाद, GL बजाज, ABES, राइट, गलगोटिया, इन 4 को चौथे नंबर पर रख सकते हैं। जिस भी कॉलेज को आपको चाहिए, ब्रांच जो बेटर मिल रही है वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो है ना मजेदार, मतलब आपको बता दिया मैंने सारी चीजें, कॉलेज को किस हिसाब से हमें यहाँ पर देखना है। अब 5वें नंबर पर क्या रख सकते हैं आप, अगर कुछ यूनिवर्सिटीज टारगेट करना चाहते हैं। चौथे नंबर पर इसके साथ साथ आप इसको भी देख सकते हो। भाई आपने अमेठी यूनिवर्सिटी देख लिया, शारदा देख लिया, JP नोएडा देख लिया, क्योंकि इनकी फीस ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा मैं नीचे लाया हूँ, और आप फिर इनको अपने हिसाब से देख सकते हो। अब भाई आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भर दो, उसमें आप अपना सवाल पूछ लो, भाई यहाँ जाना है वहाँ जाना है, हम आपको इंडिकेट कर देंगे। और अच्छी बात, 20 लोगों के लिए, टॉप 20 लोगों के लिए हम बिल्कुल चॉइस फिलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। मतलब जो पहले 20 आएंगे, 20 लोग, तो आपको करना क्या है, नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसमें क्लियरली लिख देना कि UPSEE की काउंसलिंग चॉइस फिलिंग हम करवाना चाहते हैं, आप लिख दीजिए हम भरवाना चाहते हैं। तो जो भी 20 होंगे उनकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करके चॉइस फिलिंग दे दी जाएगी, राइट। आपको वो मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। तो हमने ये सारी चीज़ें कर रखी है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। Thank you very much. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.